को लेकर हम कांग्रेस पार्टी में निवेदन करने के लिए आए। फिर भी यदि हमारी बात ये पार्टी वाले नहीं मानते हैं, हाईकमान नहीं मानता है, तो हमें मजबूरन हमारे संगठन को अलग फैसला लेना पड़ेगा। उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण नहीं की हुई अभी तक, और उसके बावजूद भी वो टिकट की मांग कर रहे हैं, और सूत्रों से मालूम चला कि पार्टी उनको टिकट दे रही है। अब अपराधियों को दे रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को दे रहे हैं। यही चीज तो हम कहने के लिए आए हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। महुआ की मजबूरी है, कांग्रेस जरूरी है। नमस्कार, एमएलए भगाना है, महुआ को बचाना है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आज हम कांग्रेस दफ्तर के बाहर हैं। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, आप देख सकते हैं। तमाम जो है नारे लगाए जा रहे हैं, तमाम पोस्टर पैम्फलेट जो है लोगों के हाथ में है। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस एमएलए को भगाने की बात हो रही है और क्या कुछ हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर मिठन लाल मीणा है। महुआ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे वर्तमान विधायक ओम प्रकाश हुड्डा, जिसने कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचा रखा है, ऐसा कोई विभाग नहीं छोड़ा जिससे उनकी मंथली नहीं आती हो। और जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनको प्रताड़ित किया गया है। पिछले 10 साल से उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवा के उनको जेल में ठूंसा गया है। तो ऐसे विधायक को विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि उसको टिकट पार्टी देने जा रही है, तो हम उसकी खिलाफत करने के लिए कि उस आदमी को छोड़ के हमारे जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं महुआ में, जो 30 साल से 40 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनमें से आप किसी को भी टिकट दे दीजिए, कांग्रेस पार्टी विजय करके उस आदमी को भेजेगी। अगर कांग्रेस ने इस निर्दलीय विधायक को वहां से टिकट दिया तो इसका टिकट बैरिंग आएगा, क्योंकि जनता में इस आदमी के प्रति बहुत ज़्यादा आक्रोश है। क्या कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है कि अब अपराधियों को दे रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को दे रहे हैं? यही चीज़ तो हम कहने के लिए आए हैं। AICC में जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो ऑफिस है, हाई कमान हमारा, उनके तक हम ये हमारा संदेश लेके आए हैं कि ऐसे भ्रष्टाचारी आदमी जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, पेपर लीक मामले में उसका भाई जेल जा चुका है, अभी उसके खुद के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं, हत्या का मुकदमा दर्ज है उसके ऊपर, 376 का मुकदमा दर्ज है। लेकिन पता नहीं हमारी इस कांग्रेस पार्टी को क्या हो रहा है कि ऐसे आदमी को टिकट दे रही है। तो ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। क्या हो रहा है कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी ने जो पार्टी टिकट देना चाह रही है, अभी हमारे वर्तमान विधायक निर्दलीय विधायक है ओम प्रकाश हुड्डा, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण नहीं की हुई है अभी तक, और उसके बावजूद भी वो टिकट की मांग कर रहे हैं, और सूत्रों से मालूम चला कि पार्टी उनको टिकट दे रही है। ये बिल्कुल ही गलत है। जो 45 साल 40 सालों से कांग्रेस के सच्चे सिपाही बने हुए हैं, उनको दरकिनार किया जा रहा है। और एक भ्रष्टाचारी को, जिसने सारी जगह भ्रष्टाचार फैला रखा है, चाहे वो मेडिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे शराब के ठेकों से मंथली हो, चाहे एक टीचरों से मंथली बांध रखी हो, सबसे छोटे से लेकर बड़े डिपार्टमेंट तक मंथली बांध रखी है। और भ्रष्टाचार इतना फैला रखा है कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता का काम नहीं होता है, और कर्मचारी खुल के काम नहीं करते, और कांग्रेस कार्यकर्ता बिल्कुल दबे हुए हैं हमारे। आगामी 10 सालों से उनका इतना शोषण हुआ है कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, जो आज तक कभी नहीं हुआ। 20 सालों से कांग्रेस आई नहीं है महुआ विधानसभा क्षेत्र में। उसका कारण यही है कि कांग्रेस पार्टी गलत हाथों में टिकट देती है और वो गलत टिकट पिटता है। हम ये मांग करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से कि इस बार हमारे सच्चे सिपाही और जो 45 साल से मेहनत कर रहे रामनिवास भाई साहब, गोयल साहब, उनको टिकट दिया जाए। हम उनके साथ तन मन से लगेंगे और अच्छी से अच्छी गारंटी लेते हैं, अच्छे वोटों से विधानसभा में उनको जिता कर भेजेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, रामनिवास गोयल जिंदाबाद, रामनिवास गोयल जिंदाबाद, रामनिवास गोयल जिंदाबाद। तो एक तरफ जो है आप कांग्रेस पार्टी जय कांग्रेस विजय कांग्रेस कह रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पे कि वो अन्याय कर रही है और उन लोगों को टिकट दे रही है जो भ्रष्टाचारी है। क्या कहेंगे सर इससे? अन्याय ऐसा है, आज महुआ विधानसभा से सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता यहाँ AICC के ऑफिस अपनी कुछ बात बताने के लिए यहाँ है। मौजूदा विधायक रंग बदलने वाला, दल बदलने वाला, उसके कोई ईमान नहीं, कोई धर्म नहीं उसका। कभी जूते पॉलिश करता है, कभी सब्जी बेचता है, कभी क्या करता है, वो मतलब ढोंगीपना उसका है। तो उसने कुछ नज़दीकियाँ मतलब कहीं ऊपर अपनी बनाई है, उसके विरोध में सभी लोग यहाँ आए हैं।
तो उसका मतलब हमारे जो मौजूदा विधायक है उनका कोई वजूद नहीं है और उसको कहीं भी नज़दीक में नहीं आने दिया जाए, इसके लिए यहाँ सबको बताने के लिए आए हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि निचले पदाधिकारी जो है ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं या कांग्रेस में इंटरनल जो है स्प्लिट हो सकता है? जी, मेरा निवेदन है कि मैं जिला कांग्रेस कमेटी से जिला उपाध्यक्ष हूँ दौसा जिला से, और महुआ विधान क्षेत्र का मामला है ये। जो व्यक्ति आरएसएस विचारधारा और बीजेपी का विचारधारा का व्यक्ति है वो कभी कांग्रेस में रहा ही नहीं। पहले कांग्रेस से विधायक रहा, संसदीय सचिव रहा, उसके बाद में ये निर्दलीय की भूमिका निभाई। फिर सरकार को घेरने के लिए इसने अपने पूरे हथकंडे अपनाए। मानेसर में अधिकतर विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए देकर खरीद कर सरकार घेरने, गहलोत सरकार को, तो ये निर्दलीय था, हमारी पार्टी से कांग्रेस से कभी रहा ही नहीं। तो एक सरकार गिराने के लिए इसने एक साजिश रची और अमित शाह से और मोदी से मिलकर तो इन्हें 25-25 करोड़ रुपए में सारे विधायक खरीदने की कोशिश की। ये तो गहलोत एक मजबूत कैंडिडेट था, उसने अपनी सरकार बचाई अपने बलबूते पर और विधायक को अपने स्टैंड पर है, लेकिन इन्होंने पूरी भूमिका निभाई। अब उसको भाजपा पार्टी से उसको निष्कासित कर दिया। निष्कासित करने के बाद बीजेपी उनको टिकट नहीं दे रही। उसके बाद में फिर ये बसपा में भागता है, उसके बाद फिर आम आदमी पार्टी में जा रहा है। अब उसको सब जगह नहीं मिली तो अटैची लेकर कांग्रेस पार्टी के पास आ रहा है। तो ये गुपचुप रूप से आता है और उन्होंने गहलोत सरकार को ब्लैकमेलिंग करके और महुआ की जनता को बेवकूफ़ बनाकर इन्होंने काम किया है कि मैं कांग्रेस का काम करूंगा, लेकिन उन्होंने आज तक कोई कांग्रेस का काम नहीं किया। महुआ से प्रत्येक कार्यकर्ताओं को साथ में अन्याय किया और भ्रष्टाचार के एक चरम सीमा पर लांग दी उसने। हमारे डॉक्टर है जो करोड़ रुपए घोटाला किए उन्होंने, कम से कम 5 करोड़ के सिलोसिस बीमारी से उन्होंने अवैध पैसा कमाया है और उन्होंने भ्रष्टाचार पुलिस से पैसा उन्होंने बंदी बांध रखी है, अधिकारियों से बांध रखी है। तो प्रत्येक कर्मचारी से पीड़ित है और महुआ की जनता और कार्यकर्ता को उन्होंने झूठे मुकदमे लाकर उनको अंदर डलवाने का काम कर रहा है। उन्होंने कभी भी कांग्रेस का काम किया ही नहीं और उस व्यक्ति को टिकट दिया जाए तो हमारे साथ कुठाराघात होगा और हमारा पतन होगा। हमारी आत्महत्या के समान वो काम कर रहा है। जो जन्म से कांग्रेसी है वो कहाँ जाएंगे? जो ऐसे निर्दलीय पैरासूट से आएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ये हमारी पीड़ा को लेकर हम कांग्रेस पार्टी में निवेदन करने के लिए आए। फिर भी यदि हमारी बात ये पार्टी वाले नहीं मानते हैं, हाईकमान नहीं मानता है, तो हमें मजबूरन हमारे संगठन को अलग फैसला लेना पड़ेगा और हमें हमारा कैंडिडेट अलग उतारना पड़ेगा। यदि इसको टिकट दिया जाता है तो यदि हमारी पार्टी कार्यकर्ता को, किसी निष्ठावान कार्यकर्ता को हमको टिकट दिया जाता है तो हमें किसी प्रकार की कोई गुरेज नहीं है, हम साथ रहेंगे और चुनाव जिता के रहेंगे उसको। इसलिए ये किसी अवैध रूप से जुड़ा हुआ और अवैध काम करने वाला एक अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है और धनबल पे ही काम करता है। ये जनता की कोई उसने सेवा नहीं की, न कोई विकास कार्य करा है आज तक। तो आप कांग्रेस की आप सभी लोग जय जयकार कर रहे हैं और कांग्रेस कहती भी है कि तमाम लोगों का स्वागत है कांग्रेस में और कांग्रेस जो है रिप्रेजेंट करती है भारत की जनसंख्या को। लेकिन ऐसे में जरूरी थोड़ी है कि आप जो है आरएसएस की मानसिकता वाले, जिसको आरएसएस किया, जिसको बीजेपी ने निकाल दिया और निर्दलीय लड़ रहा हो, कांग्रेस उसको टिकट देने के लिए क्या कहेंगे सर आप? सर, ओम प्रकाश उल्ला को टिकट नहीं दिया जाए। वो भ्रष्टाचारी है, आतंकवादी है, कमजोर वर्ग का आदमी को दबा देता है। तो वैसे जो 40-50 साल से कांग्रेस का कार्य करता है उनको टिकट दिया जाए। रामनिवास जैसे गोयल साहब को बहुत अच्छे हैं, कम से कम 20,000 वोटर। क्या कारण लग रहा है कि आपको कांग्रेस ऐसा कदम क्यों उठा रही है कि उन्हें टिकट दिया जा रहा है? अब ये तो सब पता ना होता। ये तो आला कमानों को भी मालूम है, कांग्रेस में जो पदाधिकारी आगे बैठे हुए हैं उन्हीं को मालूम है कि ऐसा कदम वो क्यों उठा रहे हैं। एक निष्ठावान कार्यकर्ता को छोड़कर जो बिना पद पे रहते हुए भी गरीबों की सेवा करता आ रहा है 45 साल से, गायों के लिए गौशालाएं बनवाई, आंखों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन चलवाता है, खुद के खर्चे से, निजी खर्चे से ऑपरेशन थिएटर का निर्माण किया, हॉस्पिटल का निर्माण किया, आई हॉस्पिटल का, और गरीबों की सेवाओं के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, आधी रात में भी तैयार रहते हैं। उनको दरकिनार करके और ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा, ये कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा करने चले हैं तो यहाँ पर तो कांग्रेस के अंदर ही आंतरिक जो है कमजोरी नजर आ रही है और ऐसे में जहाँ देखा जाता है राहुल गांधी जी अलग अलग इलाकों में जाके अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोगों ने बातचीत की किसी से, आला कमान से या हाईकमान किसी से बातचीत की? कुछ फैसला आया, कुछ सुनवाई हुई? इसीलिए तो आए आज यहाँ पर हाईकमान के पास में, इसीलिए हम आए हमारी बात को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। इससे पहले आपने किसी अधिकारी से बात की हो, कुछ हुआ हो? यहाँ प्रदेश स्तर पर हम मिले हैं,
प्रदेश अध्यक्ष से मिले हैं, डॉक्टर सरा से, जो भी ऑब्जर्वर लगाए थे पर्यवेक्षक, उनसे भी हम मिले हैं। भगाना है, उन सबसे हमारी बात रखी है। भ्रष्टाचारी भगाना है, महुआ को बचाना है। पैराशूट कैंडिडेट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पैराशूट कैंडिडेट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गिरगिट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो सुना आपने किस प्रकार से यहाँ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर जो है तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है यहाँ पर खड़े हैं और जो है आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भ्रष्ट अधिकारी है उनको टिकट कांग्रेस ना दे, जो निष्ठावान लोग हैं, जो निष्ठावान अधिकारी कार्यकर्ता है उनको जो है टिकट देना चाहिए। तो देखते हैं, अब आगे देखने वाली बात होगी कि इनकी बात सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी। सुनी जाएगी तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं सुनी जाएगी तो आगे क्या कदम ये लोग उठाते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।